सो वेलकम स्टूडेंट। कल हमने क्या किया था? कल कंपैरिजन देखा था हमने, है ना। और क्या देखा था? कंपैरिजन के पहले भी देखा था हमने, वो वर्ड में लिखने के लिए दिया था, कैसे लिखना था वो सब देखा था हमने। तो आज हम कंपैरिजन का, कल हमने एक ही सम किया था, तो आज हम कुछ थोड़ा अच्छे से करते हैं और कंपैरिजन को, तो वो हम देखेंगे उसको आगे कैसे करते हैं और कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं वो भी देखेंगे हम। तो कल तो हमने बताया। नेक्स्ट है हमारा दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे दिया हुआ है 363 एंड 420, है ना। कंपेयर 363 420 फर्स्ट, एंड दूसरा है, दूसरा हमारा नंबर है 381 787, 381 787। ठीक है, तो कंपैरिजन करना है। तो कल आपने सीखा था कंपैरिजन की कैसे करना है, तो एक बार कोशिश करके देखिए इसे, है ना। उसके बाद दूसरा है हमारा, फर्स्ट सम तो हुआ है हमारा, दूसरा है 69520, 69520। उसके बाद 69523। उसके बाद थर्ड में क्या है? कंपैरिजन करना है सबको, कॉमा है 69523। ठीक है, उसके बाद थर्ड में है 394698। ठीक है, 394698, और यहाँ पे 39549। ठीक है, 39547 यहाँ पे है ऐसा। तो 336 336 सही है ना। देख लिया हमने, ये तीन नंबर है बच्चों, तो इनको कंपेयर करके बताना है। तो कंपेयर का कुछ हमने रूल बताया था, है ना। द फर्स्ट रूल इज अलाइन द डिजिट्स बाय प्लेस वैल्यू। इट मींस वी हैव टू अलाइन द डिजिट्स। Align means, if we are writing the first number like 363 and 420, 363 and 420, और यहाँ पे क्या है 381787। so first align the digits with the place value. Here the 10,000 place is 10,000 or lakhs. Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh. Here the 3 lakh and here also the 3 lakh place, है ना। तो प्लेस क्या हो रहा है? सबका सेम हो रहा है, 81787। ठीक है, अलाइन कर दिया हमने डिजिट्स को। अब अलाइन करने के बाद हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कैसे? इधर से कंपेयर करने जाते हैं, लेफ्ट से। तो लेफ्ट में पहला जो डिजिट दिख रहा है वो तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा डिजिट दिख रहा है उसमें एक में 6 है बच्चों और दूसरे में क्या है? 8 है। तो बड़ा कौन सा दिख रहा है इसमें? 6 और 8 में बड़ा कौन सा दिख रहा है? 8 बड़ा दिख रहा है। सो 6 इज लेस देन 8, देयरफॉर we can write the both digits like 381787. 381787 is greater than 363420, 363420। तो ये हमारा कंपैरिजन है बच्चों, है ना। हमने इस साइन का ही यूज क्यों किया? क्योंकि हमें यहां से दिखा कि 8 क्या है? बड़ा है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 इज ग्रेटर देन 6। तो 8 किस में है? इसमें है ना 8। तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया ना, ये वाला नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो उसको हमने इधर लिखा, और बड़े का साइन इस तरह से देते हैं। कल हमने बताया था कि जिधर बड़ा होता है उधर का जो माउथ है वो ओपन होता है ना। तो इसका मुंह क्या है? खुला हुआ है इस साइड में, इसलिए ये बड़ा है। और ये क्या है? इधर बंद है उसका मुंह, तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं दो डिजिट का। तो ये प्रोसेस तो हमने कल भी बताया था और आज भी इस पे क्वेश्चन किया। तो जैसे हमने उसको लिखा है वैसे ही आपको इधर का करना है। ठीक है, तो एक बार कोशिश करके देखिए, दूसरा और तीसरा आपको ये खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा भी कर लिया होगा आपने। दूसरा कर लिया, कैसे करना था दूसरे को? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 69520। सो द फर्स्ट स्टेप इज अलाइन द डिजिट्स विद द प्लेस वैल्यू। सो 69523, 69523। फिर हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होता है। जैसे ही हमने डिजिट्स को अलाइन किया तो कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। तो कंपैरिजन कैसे स्टार्ट होगा? देखिए, तो ये सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, इस बार ये भी सेम दिख रहा है, सब सेम दिख रहा है। मतलब ये नंबर ही सेम है क्या?
तो जब तक सेम दिखता रहेगा दिखाते रहेंगे उसे, लेकिन जब बारी आएगी लास्ट की तो लास्ट वाले तो कम से कम छोटा बड़ा होगा ही, है ना। तो लास्ट वाला भी हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऊपर क्या है 0 और नीचे क्या है 3, तो 0 और 3 में बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा है 3 बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो 3 इज ग्रेटर देन 0। तो 3 किस में लाई कर रहा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, तो जिसमें 3 लाई कर रहा है वो नंबर क्या होगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। तो 3 किस में लाई कर रहा है, नीचे वाले नंबर में, तो इसको कैसे लिखेंगे, सो 6 9 5 2 3 इज ग्रेटर देन 6 9 5 2 0। समझ में आ रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना। इस तरह से हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो जैसे पहला और दूसरा किया वैसे ही तीसरा कोशिश करके देखना है, ठीक है। तो कोशिश करके देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना। तीसरा देखिए करके, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा भी कर लिया होगा आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपैरिजन तो देख लिया, अब आगे चलते हैं और, ठीक है। तो तीसरा में क्या है, फिर से वैसे ही अलाइन करेंगे डिजिट्स को। क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन मैं इधर कर रहा हूं, क्या है 3 9 3 9 4 6 9 8 3 9 4 6 9 8, और नीचे क्या है 3 9 5 4 9 7 3 9 5 4 9 7। तो अलाइन कर दिया डिजिट को। अब फिर से कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों भी सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पकड़ा गया, ये सेम नहीं दिख रहा है। तो 4 और 5 में बड़ा कौन सा दिख रहा है बच्चों, 4 और 5 में 5 बड़ा दिख रहा है, मतलब 5 को कैसे लिखूंगा मैं, 5 इज ग्रेटर देन 4। सो 5 इज लाइंग ऑन दैट नंबर, ठीक है। तो इसमें ही लाई कर रहा है वो। तो ये वाला क्या हो गया छोटा, और ये क्या हो गया बड़ा हो गया। जो बड़ा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो क्या हमारा ये 3 9 5 4 9 7 इज ग्रेटर देन 3 9 4 6 9 8, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि कौन हमारा बड़ा है कौन हमारा छोटा है। तो इतने एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद आप तो ये तो जरूर समझ गए होंगे कि बड़ा और छोटा कैसे होता है कोई भी नंबर, है ना। इतना तो आपने सीख ही लिया। तो जब इतना सीख लिया तो हम चलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो देखेंगे हम अभी, है ना। तो मैं इसको इरेज करता हूं। तो फर्स्ट, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बढ़ते क्रम, ठीक है। और जब बढ़ते क्रम इसको बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बढ़ते चला जाता है, बढ़ते मतलब इंक्रीज होते जाता है। तो पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से चलते चला जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे 3 9 7 2 5, ठीक है। इस तरह से 5 नंबर दे दिया और बोला कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ नंबर इज, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें छोटा कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, इस तरह से लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम छोटे वाले को लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम छोटे वाले को लेंगे। तो छोटे वाले कैसे होंगे, छोटे वाले, है ना। तो छोटा वाला कैसा होगा, ये सबसे पहले हम कर देते हैं क्या, पहले हम करते हैं कि इसमें छोटा कौन सा है 2, तो सबसे पहले हमने उसको लिखा। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है 3, तो उसके बाद 3 लिखा। उससे बड़ा कौन सा है 5, तो 5 लिखा। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है हमारे पास 7, तो 7 लिखा, ठीक है। 7 के बाद बड़ा कौन सा है 9, तो ये 9 लिखा। तो ये क्या हो गया हम बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर हो गया।
ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटे को लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहते हैं, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो उसका उल्टा क्या हो सकता है, उसका उल्टा ये होगा कि जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में घटते क्रम, मतलब घटते जाता है ना, कम होते जाता है ना स्टार्टिंग से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये नंबर से हमें इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो जो असेंडिंग ऑर्डर लिखा ना हमने उसका अपोजिट लिख दो। तो स्टार्टिंग यहां से करेंगे, सबसे बड़ा लिखना है इसमें। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़े को लिखते हैं। तो बड़ा इसमें कौन है, 9, उससे छोटा कौन है 7, उससे छोटा कौन है 5, उससे छोटा कौन है 3 और सबसे छोटा कौन है 2। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होता है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं। और इस तरह से ही हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा करते हैं। तो ये तो बहुत इजी है। तो इजी तो है, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तब उसमें देखना हमें ध्यान से, है ना, वो करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें जो नीचे दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, वो देख रहे हैं। तो राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट में है हमारा, फर्स्ट में 25, 24, 29, है ना, 19, 13, 39, है ना। एक तो ये हो गया। तो दूसरा है हमारा 131, 139, 140, 127, 195, 195, कितने हो गए, 3, 4, 5, है ना, 3, 4 ही हुए। और एक लिखता हूं मैं 70 या 98, 98। तो ये दो को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, और जो आगे मैं दो दे रहा हूं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन सेकंड क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं ऊपर लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, है ना। उसके बाद राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फॉलोइंग इन descending order, in descending order, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो है फर्स्ट में, मैं फर्स्ट यहां पे लिख रहा हूं 9, 3, 9, 5, 3, 4, 3, है ना। फिर 373, 301, कितने हो गए, 3, 4 और एक 385, ठीक है। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सेकंड 401, उसके बाद है 420, 426, 439, 449, कितने हो गए, 3, 2, 5, ठीक है। तो ये सारे जो ऊपर मैंने लिखा है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको खुद से लिखना है बच्चों। तो जैसे हमने अभी बताया कि असेंडिंग में क्या करते हैं और डिसेंडिंग में क्या करते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो वैसे ही आप उन सारे को लिखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आपने तो कर ही लिया होगा, है ना, जल्दी से। अब देख लेते हैं उसको कि कैसे करना था।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देख रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, देखिए तो ध्यान से 39, और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 13। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या पहले लिखते हैं, पहले जो सबसे छोटा होता है उसको लिखते हैं। तो ये हो गया क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है 13, 13 लिख लिया, ठीक है। ये हमारा आंसर है बच्चों, सॉल्यूशन में इधर कर रहा हूं 13। उसके बाद क्या है, 13 के बाद क्या है हमारा 19, 13 के बाद 19, 19 के बाद क्या है 13 हो गया, 19 हो गया। उसके बाद 24, 24 से बड़ा कौन है 29, और 29 से बड़ा कौन है 39। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट का आंसर हुआ हमारा, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि आपका आंसर भी सही ही होगा, है ना। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे उसका। तो सेकंड में क्या है, इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, नीचे वाले का असेंडिंग ऑर्डर कितना होगा इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ध्यान से देखिए तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है। सब से देखने के बाद अगर हम 3 डिजिट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ 98 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो जीरो रहता ना, अगर 3 डिजिट बनाना चाहे तो यहाँ पे क्या डालेंगे आप, लेफ्ट में जीरो डाल दोगे। तो लेफ्ट में जीरो डालने से उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों, लेकिन वही राइट में डाल देंगे तो वो 980 हो जाएगा, वो उसका 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जीरो का तो यही कमाल है, अगर वो राइट साइड में आ जाए तो वो नंबर को बहुत बढ़ा देता है, लेकिन अगर वही जीरो किसी नंबर के लेफ्ट में आता है तो उससे उस नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यही एक रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही बात है, हमने जीरो खुद ले आया इसके पहले ताकि हम कंपैरिजन कर सके, जो कि हम पहले सीखे हैं। तो अगर हम अलाइन करते हैं डिजिट्स को तो 1 और 0 दिखेगा, और 1 और 0 में छोटा कौन होता है 0, इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है 98, क्योंकि सबके पास 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे उसे, 98 को पहले लिख दूंगा मैं। उससे बड़ा कौन है 98 के बाद बड़ा कौन है, देखिए तो ध्यान से उसमें 98 के बाद 127, क्योंकि देखिए यहाँ सबका डिजिट टेंस प्लेस पे सबका डिजिट कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 और यहाँ 9। तो छोटा कौन है इसमें, छोटा कौन है 2 3 3 9 में छोटा कौन है 2, 2 छोटा है, मतलब 127 इसके बाद आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 127, ठीक है। अब चलिए टेंस प्लेस का तो हमने काम कर लिया, अब आते हैं यूनिट वंस प्लेस का हो गया, टेंस प्लेस का, अब यूनिट प्लेस पे आते हैं, ठीक है। तो यूनिट प्लेस में देखिए तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, 2 लिख लिया। तो 27 हो गया, 27 से बड़ा कौन होता है 31, है ना। तो कौन सा आएगा 131। उसके बाद 31 से बड़ा कौन होता है 139, और उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 195, ठीक है। तो 3 2 5 ये हो गया असेंडिंग दोनों का, दोनों का हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया। अब क्या है बच्चों हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर को देखें। तो जैसे हमने असेंडिंग लिखा बच्चों वैसे ही आपको डिसेंडिंग भी लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट में क्या है हमारा 395 343 373 301 385। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, हम अभी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने जा रहे हैं, इसका उल्टा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है ना फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है इसमें, ध्यान से देखिए इसमें बड़ा कौन सा दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ा कौन है 395 सबसे बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना। क्यों बड़ा दिख रहा है, क्योंकि जब हम उसके टेंस प्लेस पे जाते हैं तो टेंस प्लेस 9 है, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ 8। तो 9 4 7 0 8 में सबसे बड़ा कौन सा लगता है आपको, अगर आप काउंटिंग पढ़े हो तो बता सकते हो ना कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है 9। तो सबसे बड़ा हमारा 395, ऐसे ही लिखेंगे 395 को, ठीक है। उसके बाद 395 के बाद 9 के बाद कौन सा बड़ा होता है, छोटा होता है 85। तो क्या लिखेंगे मैं 385। 8 के बाद छोटा कौन सा होता है 7, तो 373, ठीक है।
फिर 73 के बाद कौन छोटा होता है, 7 के बाद 4, तो 343, उसके बाद 0 लास्ट में, तो 301। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंपेयर करके लिख लिया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन का। इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का सेकंड। ठीक है, तो ये आपने किया ही होगा खुद से। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, देखिए सब में 400, 4 सब में इक्वल है। लेकिन जब हम टेंस प्लेस पे जाते हैं तो यहाँ 0, यहाँ 0, बाकी सब जगह 2, मतलब इन दोनों में ही कंपैरिजन करना होगा। तो जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो थर्ड प्लेस पे आना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्लेस तो ऑलरेडी सेम है इसके, तो हमें थर्ड प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे आना होगा। तो यूनिट प्लेस पे ये 1 दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। मतलब 1 और 0 में बड़ा कौन है, 1 ही बड़ा है ना। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में काम आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा पहले चाहिए। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 449। तो क्या करेंगे, उसको पहले लिख लेंगे। दूसरे का डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, 449। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 439। ठीक है बच्चों, 439 के बाद क्या है, 426, उसके बाद 401 और उसके बाद 400। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें लग रहा है कि अब इसमें आपको डाउट नहीं होगा, है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब इतना हो गया है तो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट राउंड अप होल नंबर्स, है ना। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है बच्चों, हम उस पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, राउंड अप होल नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट या राउंड होल नंबर्स, राउंड होल नंबर्स। तो इरेज कर देता हूं मैं उधर, है ना। राउंड होल नंबर्स, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अभी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखा था, इसके पहले क्या देखा था, लिस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे होता है वो देखा था, राउंड होल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम राउंड कैसे करते हैं, है ना। राउंड का मतलब होता है कि जैसे कोई बोला कितने बच्चे हैं, तो कोई बोला कि काउंट करके बोला कि 99 बच्चे हैं। ठीक है, तो कोई आदमी क्या बोलता है कि नहीं, राउंड अप 100 है, ऐसा बोलता है ना। तो समझ सकते हैं, या फिर कोई इस वर्ड में भी बोलता है कि अप्रॉक्स 100 बच्चे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो वर्ड है क्यों यूज किया जाता है ना, अप्रॉक्स, राउंड अप, इस तरह से। तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई नंबर है, उसका रूल है, अगर राउंड अप करने का कोई रूल है, ठीक है, तो वहां पे हम रूल वहीं देखेंगे। तो पहले टू राउंड अ नंबर टू अ गिवन प्लेस हमें लिखना ही होगा, टू राउंड अ, इसका रूल क्या है, टू राउंड अ नंबर, टू राउंड अ नंबर टू अ गिवन प्लेस, to round a number to a given place, to a given place, to round a number to a given place। फर्स्ट में फाइंड द प्लेस यू आर राउंडिंग टू। फर्स्ट में क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट फाइंड अ नंबर। ये स्टेप बता रहा है कि पहले क्या करना है, तो पहले हमें क्या करना है, फाइंड द प्लेस यू आर राउंडिंग टू। फाइंड अ प्लेस, प्लेस पता है ना क्या होता है, फाइंड अ प्लेस यू आर राउंडिंग टू, मतलब किस प्लेस तक आप राउंड कर रहे हो। ठीक है, वो बोल रहा है, वो पहले फाइंड करो। 10th प्लेस तक कर रहे हो, 100th प्लेस तक कर रहे हो, 1000th प्लेस तक कर रहे हो, किस प्लेस तक आप करना चाह रहे हो राउंड अप, ये बता रहा है वो। उसके बाद नेक्स्ट, लुक एट द डिजिट टू इट्स राइट, लुक एट द डिजिट्स, स्टेप 2,
look at the digit, look at the digit to its right, to its right, ठीक है, उसके दाहिने साइड में देखो, है ना। उसके बाद इफ द डिजिट इज लेस देन 5, है ना, तो ध्यान तो देना है यहां से ही बच्चों आपको, है ना, यहां से ध्यान से देखिएगा आप, है ना। इफ द डिजिट, क्या बोला उसने कि डिजिट के लेफ्ट राइट साइड में देखो आप, जिधर राइट हैंड है ना उधर देखो आप, है ना। तो इफ, अगर देखने के बाद, देखने की बात बोल रहा है वो, इफ द डिजिट इज लेस देन 5, if the digit is less than 5, if the digit less than 5, then round down, then round, then round down, ठीक है, राउंड डाउन, ठीक है, डाउन, ठीक है। अगर 5 से छोटा है तो राउंड डाउन, ठीक है। उसके बाद इफ द डिजिट, इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन 5, इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन राउंड अप, राउंड अप, ठीक है, राउंड अप, ठीक है। समझ में आ रही है ना। वो ये बोल रहा है कि राउंड करने से पहले आप ये देखो कि 5 से कम है या 5 से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो 5 से ज्यादा लेंगे, अगर लेस देन 5 होगा तो 5 से कम लेंगे, ठीक है। डाउन में हम करेंगे उसका राउंड अप। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं बच्चों आपको, आप ये मेथड पहले लिख लीजिए, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, राउंड अप करने के लिए ये नोट्स बनाना जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या है, एक एग्जांपल की तरीके से मैं दिखाऊंगा। तो एग्जांपल फर्स्ट में ले रहा हूं यहां पे एग्जांपल, ठीक है। देखना चाहे तो लिख लीजिए इसे, राउंड 13,528 टू द नियरेस्ट 10। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, राउंड 13,528 to its nearest 10, to its nearest 10, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 13,528 को इसके नियरेस्ट 10 प्लेस तक राउंड अप करो। तो हमने बोला था बच्चों, क्या बोला था, टू राउंड अ नंबर टू अ गिवन प्लेस, वो ऑलरेडी प्लेस दे देगा क्वेश्चन में। तो क्या करना है, फाइंड अ प्लेस यू आर राउंडिंग टू, इट मींस द प्लेस वी आर राउंडिंग दैट नंबर इज द 10 प्लेस, है ना। हम लोग 10 प्लेस तक राउंडिंग कर रहे हैं उसका, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज लुक एट द डिजिट टू इट्स राइट, है ना। तो हमें 10 प्लेस तक करना है, 10 प्लेस तक राउंडिंग करना है, ठीक है। तो 10 प्लेस हमारा 28 है ना ये। तो हम क्या करेंगे, उसने क्या बोला कि राइट साइड में देखो, तो जिधर हमारा दाहिना हाथ है उधर हम देखना स्टार्ट किए, है ना। सॉल्यूशन इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो हम देखना स्टार्ट कर दिए, देख लिया मैंने वहां पे 13,528 है, उसको हमने राउंड अप कर दिया, है ना। इस तरह से हमने राइट साइड में देख लिया और 10 प्लेस तक अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि हमें इसी को राउंड अप करना है, क्योंकि उसने 10 प्लेस बोला था। अगर 100 प्लेस बोलता तो ये लाइन और आगे बढ़ जाता, 1000 प्लेस बोलता तो ये लाइन और आगे बढ़ जाता, लेकिन उसने सिर्फ 10 प्लेस ही बोला है, इसलिए 10 प्लेस तक ही लाइन है ये, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, अब वो 10 प्लेस की बात कर रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, नीचे 8 है और उधर क्या है 5 है, ठीक है। तो इधर 8 दिख रहा है, इधर 5 दिख रहा है, तो राउंड अप टू 530, सो राउंड अप टू 530, है ना। तो यहां पे 28 है, तो ये 8 किससे ज्यादा है, 8, उसने क्या बोला है, इफ द डिजिट इज लेस देन 5 राउंड डाउन। तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, क्या है, 5 से बड़ा है ना वो,
तो हम ये फॉलो होगा क्या, ये वाला नहीं फॉलो होगा, तो अब नीचे वाला फॉलो होगा। इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, इस 5 से बड़ा है, इस वाले 5 से। कौन बड़ा है, इसका जो ये वाला डिजिट है वो जो इधर हमने 5 लिखा है उस वाले 5 से बड़ा है। तो जब 5 से बड़ा होता है ना यूनिट डिजिट, तो राउंड क्या करते हैं, अप करते हैं उसको, राउंड क्या करते हैं, अप करते हैं। अप मतलब क्या, अप मतलब ज्यादा ऊपर। तो 25 के बाद क्या होता है 30, मतलब अगर यहाँ पे 6 भी होता ना तो राउंड अप करके कितना आ जाता है 13,530 भी होता है। या फिर यहाँ पे खुद 5 ही क्यों ना होता, अगर 525 भी होता ना बच्चों तो उसको राउंड अप करके हम क्या लिख सकते थे 13,530 ही लिखते। अगर 7 भी होता तो 30 ही लिखते, 29 भी होता तो 30 ही लिखते, है ना। इस तरह से अगर 30 भी होता तो 30 ही लिखते, 31 होता तब भी 30 लिखते, 32 होता तब भी 30 लिखते। यहाँ पे अगर 32 भी होता ना तभी इसको राउंड अप करके राउंड डाउन करके 30 ही लिखते, है ना। 33 होता तब भी 30 लिखते, 34 होता तब भी 30 लिखते। लेकिन अगर वही 35 होता तब 30 नहीं लिखते, ठीक है, तब क्या लिखते 40 लिखते। ये है हमारा राउंड अप और राउंड डाउन का कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस तरह से हमने इसको राउंड अप करके क्या लिखा 13,530। ऐसे ही अब कोई बोलेगा कि 10th प्लेस तक इसको राउंड अप करो, किसको 326 को राउंड अप करो, राउंड डाउन या राउंड अप कुछ भी हो, तो इसको राउंड करना है हमें। तो कैसे करोगे आप, 10 प्लेस तक कर रहा है तो कैसे लिखोगे आप 330। क्यों लिखोगे 330, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 से ज्यादा है, जिसके कारण वो राउंड अप होगा। अगर यही 24 होता तो ये राउंड डाउन हो जाता, ठीक है, राउंड डाउन हो जाता, राउंड डाउन होके कितना 320 मिल जाता हमें। तो इस तरह से राउंड अप और राउंड डाउन का हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज इतना हमने सीख लिया, अब आगे जो होगा इसी से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे, है ना। तो अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं।